प्रॉब्लम्स है, पानी की है। मैंने जितनी भी गांव में कैंपिंग की है, ना तो मैंने किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी लालच नहीं दिया है, किसी भी प्रकार का कोई धन नहीं बांटा है। निष्पक्ष चुनाव की तैयारी में तो इस प्रकार की समस्या आने का कुछ सवाल नहीं। नमस्कार, फ्रंट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राफेल अंसारी। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और जो प्रत्याशी हैं वो खुलकर चुनावी मैदान में आ गए हैं। मैं इस वक्त कोतवाली ब्लॉक में मौजूद हूं और कोतवाली ब्लॉक के वार्ड नंबर 7 से एक प्रत्याशी पति मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, फ्रंट न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि आप वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी पति हैं, तो इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या जातिवाद मुद्दा रहेगा या विकास के नाम पर वोट आप मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं? क्योंकि 19 तारीख को मतदान होना है, तो ऐसे में आखिर क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं नवनीत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर विवेक डिग्री कॉलेज, एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस बार क्षेत्र पंचायत चुनाव में हमने अपनी भागीदारी के लिए एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है। देखिए, हम अपने इस क्षेत्र से खड़े हैं क्योंकि क्षेत्र में जो विकास कार्य होता है वो एक क्षेत्र का व्यक्ति ही अच्छी तरह से उस चीज़ को समझ सकता है। ऐसा लगता है कुछ व्यक्ति दूर से आते हैं और क्षेत्र में चुनाव जीत कर चले जाते हैं, लेकिन वो स्थानीय समस्याओं पर कोई जोर नहीं दे पाते। तो हमने ये कोशिश की है कि इस जिला पंचायत के चुनाव में हम वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी हैं और अधिक से अधिक जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ पर काफ़ी उजागर हैं, जैसे रास्ते की प्रॉब्लम्स है, पानी की है, बिजली की है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए कोशिश यही रहेगी कि पूरे पंचायत की समस्याओं का निराकरण अगर हमारे द्वारा होता है तो मैं यह बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप। जैसे जिस तरह से देखने में आता है, चुनाव से पहले तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन 5 चुनाव के बाद ये महसूस होने लगता है जनता को कि कहीं ना कहीं उन्हें ठग लिया गया है, क्योंकि विकास के मुद्दे गायब होते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि चुनाव जो लड़ा जा रहा है वो धन बल पर लड़ा जा रहा है। मुर्गा, दारू तमाम रेलपेल रहती है चुनाव के वक्त, लेकिन चुनाव के बाद जिन वोटरों को प्रत्याशी घर घर वोट मांगने जाता है उनकी दहलीज तक नहीं पहुंच पाता। क्या वजह रहती है? आखिर क्या इसी तरह से डरना चलेगा या इसको बदलने का प्रयास करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। इस चीज़ को हम काफ़ी वर्षों से देखते आ रहे हैं और आगे भी ये समस्याएं चलती रहेंगी और चल भी रही हैं। अब मैं प्रत्याशी हूँ, अभी तक मैंने जितने भी गांव में कैंपिंग की है, ना तो मैंने किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी लालच नहीं दिया है, किसी भी प्रकार का कोई धन नहीं बांटा है। निष्पक्ष चुनाव की तैयारी है और सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से यही एक प्रकार से कहा है कि अगर आपने हमें सेवा का मौका दिया तो अपने द्वारा ऐसा प्रयास करेंगे कि ताकि आपको भविष्य में आने वाली समस्याओं से हम उसका समाधान कर सकें। और एक बात और आपने की है कि विभिन्न प्रकार के लोग दारू, मुर्गा, शराब इत्यादि की चीज़ें करते हैं, लेकिन वो इस प्रकार की चीज़ों को ग्रहण करने के बाद उस जीते हुए उम्मीदवार के पास जा नहीं सकते हैं, ना ही उससे विकास कार्य के लिए कह सकते हैं। वो सिर्फ उस चुनाव वाले दिन तक ही सीमित हो जाते हैं, उसके बाद उनका कोई भी वर्चस्व नहीं रहता है। यही कारण है कि हमारे क्षेत्र में, गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाता है, क्योंकि जो प्रत्याशी इतना पैसा उन लोगों के लिए खर्च करता है, उनको दारू, शराब, मुर्गे देता है, तो पहले वो अपना बचाएगा या लोगों के विकास में लगाएगा? तो इस चीज़ को हम सभी को समझना है। ये जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कि हमारे वोट का अधिकार व्यक्ति को समझे और अपने मत का अधिकार से किसी भी प्रकार के लालच में ना आकर अपने मत का यूज़ करें और उसको एक सही दिशा की ओर लेके जाए। जैसे सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये आता है कि तमाम नाकारा लोग ये पद हथिया लेते हैं, वो चाहे किसी तरह से, लेकिन वो पंचायतों का विकास नहीं करा पाते। तो आखिर आपकी क्या प्राथमिकता होगी पंचायतों के लिए, यानी कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको ज़मीनी सतह पर किस तरह से लाने का प्रयास करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। इसका जवाब है शिक्षा। यदि आप एक शिक्षित व्यक्ति को चुनते हैं तो इस प्रकार की समस्या आने का कोई सवाल नहीं है। मैं प्रत्याशी का पति हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन MSc केमिस्ट्री, B.Ed, M.Ed, नेट क्वालिफाई और PhD। मैं डॉक्टरेट हूँ।
जो प्रत्याशी है वो भी MA इंग्लिश, M.Ed, B.Ed, नेट क्वालिफाई और PhD है। तो हमने ये बहुत सोच समझ कर इस क्षेत्र में आने की कोशिश की है कि यदि हम इस बार चुनाव जीतते हैं तो इस समस्या का निराकरण आप लोग ये समझकर करिए कि किसी शिक्षित व्यक्ति को ही इस प्रकार के का जो ये चाहे प्रधानी पद का उम्मीदवार हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, यदि आप एक शिक्षित व्यक्ति और समझदार व्यक्ति को चुनते हैं तो इस प्रकार की समस्या आने का कोई सवाल ही नहीं है। इस प्रकार की समस्या का निराकरण केवल शिक्षा से हो सकता है। हमारा युवा वर्ग जुड़े, क्योंकि पहले वोटर्स में और आज के वोटर्स में बहुत अंतर है। आप अगर किसी भी प्रकार के धन या किसी के लोभ में आते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं है, बल्कि वहीं पर रुक जाएगा। और यदि आप अपने वोट का अधिकार से वोट देते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो आप अग्रसर होंगे, उन्नति की ओर जाएंगे, अन्यथा नहीं। जैसे 19 तारीख को मतदान है, तो मतदान से पहले जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आपका चुनाव चिन्ह क्या है? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले 19 तारीख को लेकर? मैं कोतवाली ब्लॉक वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी पद हेतु जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह क्रेन है और मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे भारी वोटों से विजय बनाएं, ताकि मैं अपने किए हुए प्रयास को आगे की ओर लेके जाऊं और सभी क्षेत्रवासियों को अधिक से अधिक विकास की ओर अग्रसर करूं। ये थे हमारे साथ एक प्रत्याशी जो अपनी बेबाक राय रख रहे थे, अपने चुनाव के मुद्दे बता रहे थे। 19 तारीख को किस तरह से मतदान होगा, किसके पक्ष में मतदान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन जीशान खान के साथ राफे अंसारी, फ्रंट न्यूज़, बिजनौर।